पाकिस्तान ने मुकाबला बहुत अच्छा किया। 200 पे आराम से ये मैच ऑस्ट्रेलिया की पॉकेट में होना चाहिए था, मगर ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। रन कम किए, 3 ओवर्स पहले ही ऑल आउट हो गए। सो कहीं अगर 3 ओवर्स बाकी के भी खेल लेते, 15-20 रन की कहानी थी। डिफरेंस ऐसे ही लग रहा था क्योंकि विकेटें मिली पाकिस्तान के पेसर्स ने, शानदार जानदार बॉलिंग की और रिजवान ने सही ये तहिया किया। काफी अच्छे से हमारा जो ओपनिंग पेयर है वो रन नहीं कर रहा, तो इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आप देख ले, आज भी अब्दुल्ला और साइम की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगा सकी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जब आप जाते हो ना, तो आपको, मैंने आपको पहले भी कहा था, चेस कर रहे थे रन। और पाकिस्तान टीम ने जैसे बैटिंग की है, ओपनर्स हमारे से जैसे खेल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या खेलें। कैसे साइम अयूब आउट हुआ, इतना अच्छा हो गया हुआ खेलते हुए, वाइट बॉल क्रिकेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक वही फॉर्म जो टेस्ट मैच में है वही वनडे में है। आप वो टेस्ट क्रिकेट से निकल आए बाहर। मजा आया मैच देखने का। पाकिस्तान ने फाइट की, रिजवान ने बड़ी अच्छी कैप्टेंसी की। नजर आ रहा था कि वो अपने फास्ट बॉलर से जल्दी जल्दी बॉलिंग करवाना चाह रहे हैं कि जी आके मुझे 10 विकेटें लेके दो। बड़ी अच्छी रिजवान ने कप्तानी की है। बाबर आजम लुक्ड रियली गुड। ऑस्ट्रेलिया को जब कोई भी टीम हराएगी तो वो बैकफुट पे जाती है, और पाकिस्तान के पास मैं समझता हूं कि ये बड़ा जबरदस्त मौका था कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बहुत कम टोटल था, सिर्फ 203 रन किए थे। और अगर आज पाकिस्तान जीता तो 100% ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बैकफुट पे जाते। एन अमेजिंग मैच, क्या कमाल का मैच हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। पाकिस्तान के बॉलर्स ने हैव बॉल्ड देयर हार्ट आउट। पाकिस्तान उनके नए आ रहे शॉन एबर्ट, लेकिन एक ही बंदे से मुझे डर था कि ये बंदा मैच ले जा सकता है, और वो था पैट कमिंस, और वही मैच लेके चला गया। बाकी कैच कुछ अच्छे पकड़े भी इरफान नियाजी ने, लेकिन आसान कैच छोड़ा भी है। एट दैट पॉइंट जॉस इंग्लिश वो थोड़े से रन पे खेल रहा था, वहां से अगर कैच पकड़ा जाता तो शायद और जल्दी थोड़ा प्रेशर आता ऊपर। पाकिस्तान 2 विकेटों से ये मैच हारा, लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान हार के भी जीता। क्यों? जो टेस्ट मैच हम 2-1 इंडिया से जीते हैं, आपने देखा उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान वाइट बॉल की टीम में भी आया, और बिल्कुल चेंज लगी थी। हालांकि 203 रन 50 ओवर में कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। छक्के मार दे, टुल्ले मार रहे थे भाई। प्रॉपर बैटिंग अगर किसी ने की है ना, तो इसी ने, बाबर ने ही की है, जो कि 37 रन की इनिंग्स थी। खैर, पूरे मैच के चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। 203 रन बहुत कम स्कोर बनाया, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को फंसाया। हारिस राउफ ने कमाल की बॉलिंग की है, 3 विकेट लिए, लेकिन 9 ओवर में 67 रन दिए। रन थोड़े ज्यादा पड़े उनको थोड़ी मजीद मेहनत की जरूरत है अपनी बॉलिंग के ऊपर। इंशा अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और उसके बाद नसीम शाह ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की। हसनैन ने, इन्होंने भी जो है ना कुछ खास बॉलर नहीं की। मजीद इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। रन कम किए, 3 ओवर्स पहले ही ऑल आउट हो गए। सो कहीं अगर 3 ओवर्स बाकी के भी खेल लेते, 15-20 रन की कहानी थी। डिफरेंस ऐसे ही लग रहा था क्योंकि विकेटें मिली पाकिस्तान के पेसर्स ने, शानदार जानदार बॉलिंग की और रिजवान ने सही ये तहिया किया हुआ था कि अपने 4 जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उसी को यूज करना है, क्योंकि ऑल आउट करना था 50 ओवर्स में। अदरवाइज आराम से ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 सिंगल्स निकाल के भी हर ओवर में ये रन कर देने थे। सो स्ट्राइक्स चाहिए थी और स्ट्राइक्स मिली। शाहीन अफरीदी का अच्छा दिन था बॉल के साथ, हारिस राउफ का आउटस्टैंडिंग दिन था। रन्स वो ज्यादा दे देते हैं, उनको थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ पे और काम करना है, क्योंकि ऑल आउट विकेट्स लेने के हिसाब से तो मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आप जा सकते हैं, मगर कहीं जहां पे आपको जहां पे रन्स की और आपको एक डिफेंसिव बॉलर बन के अपने आप को सामने लेके आना अपनी टीम की खातिर, वहां पे हारिस राउफ को अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है। मगर इंस्पायर्ड उनका एक स्पेल था जिससे कि पूरी टीम खड़ी हो गई, हैट्रिक पे भी थे वो। सो फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान ने कम बैक किया उनके थ्रू, और प्रॉब्लम्स बल्लेबाजों के साथ रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। मुश्किल ये कंडीशंस है, अडैप्ट करने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि फ्लाइट पकड़ी और सीधे मैच में आपकी पेशी होगी और आप आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस इस तरह से दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को चित कर लेंगे। अपने आप को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए रिगार्डिंग एक्लिमेटाइजेशन के हिसाब से। आजकल टूर्स इतने ज्यादा टाइटली शेड्यूल हैं कि मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो 20-20 दिन पहले जाते थे, और फिर प्रैक्टिस मैचेस भी खेल के थोड़ा बहुत, उससे क्या होता है कि आप ऑपोजिशन को बेहतर चैलेंज कर सकते हैं। मगर आजकल ये रुझान ही नहीं है। सो पाकिस्तान को जल्दी से अडैप्ट भी करना है, एक्लिमेटाइज भी करना है, तो उस हिसाब से बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस थी। बाल बाल बच गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि विकेटें भी गिरी और मुतवातिर गिरती रही, और फिर कमिंस को एंड में आके ना सिर्फ एज अ बॉलिंग लीडर काम करना पड़ा, बट एज अ बैटिंग लीडर भी काम करना पड़ा, और कामनेस लेके आए इस रन चेज में। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को जरूर धचका लगा होगा, क्योंकि ये वॉक इन द पार्क होता है इस तरह का स्कोर,
ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। पाकिस्तान तो मसले मसाइल तो रहेंगे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ओपनिंग पेयर जो है उसको चलना ही चलना है, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर से अदरवाइज वो प्रेशर नहीं हटा सकेगा, और मिडिल ऑर्डर को फंक्शन करना है एज एग्रेसर्स। तो जब आपकी 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं 20-25 रन पे, तो फिर एंकर का रोल अपनाना पड़ता है मिडिल ऑर्डर को, जैसे रिजवान ने आज अपनाया। 100 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद फिर उनको ख्याल करना था कि कहीं बॉल आउट जल्दी से ना हो जाए। वो तो खैर, और नसीम शाह को बहुत साइन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगा सकी। देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जब आप जाते हो ना, तो आपको, मैंने आपको पहले भी कहा था, एज अ बॉलिंग अप फ्रंट और एज अ ओपनिंग पेयर आपको टोन सेट करनी पड़ती है, बड़ी टीमें जितनी भी होती हैं। जब आप नहीं करेंगे ये आपको 150, 200 इसके अंदर पकड़ लेंगी। और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला को और साइम को बहुत फेयर चांस मिले इस क्रिकेट बोर्ड में, बहुत इस मैनेजमेंट ने बड़े फेयर चांस दिए। इसमें कोई शक नहीं, आप देखें इन दोनों को कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और मिल रही है, और एवरी सिंगल गेम खेल रहे हैं। तो आई थिंक अब एक टाइम आ गया हुआ है कि अब इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी अगर मेजर चेंजेस हो सकती है, क्योंकि इनके करियर के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया। कि आप देखें कि अब वैसे ही एक टीम रिफॉर्म्ड शक्ल में जा रही है। आपके पास देखिए, मैं इस मैच को नहीं देख रहा कभी, आपके पास 2 महीनों के बाद चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तो आप इस तरह पर नहीं जा सकते कि अब एक आखिरी 2 हफ्ते रह जाए तो अब फखर जमान को ओपन करा देते हैं या इमाम को ले आते हैं। देखें ये वो सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका होगी, कि इस सीरीज ने डिसाइड करना था कि आपका ओपनिंग पेयर या टॉप 3-4 कौन होंगे चैंपियन ट्रॉफी में। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि अब साइम और अब्दुल्ला का टाइम आ गया है कि इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम वही जो हर साल होता है ना, आईसीसी का इवेंट करीब आता है तो हम रो रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बना, अब उसको ले आओ, उसको ले आओ। आई थिंक अब ये एक कल्चरल। अस्सलाम वालेकुम। पहला ओडीआई मैच मेलबर्न में खेला गया और पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए हैं। लकी था कि पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग कर रही थी। मेलबर्न में डे नाइट मैच हो, ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे समझ नहीं आई क्यों बॉलिंग करने का फैसला किया। अगर यहाँ पे पाकिस्तान टीम पूरे ओवर खेलने चले जाती तो ऑस्ट्रेलिया आपके सामने क्या हाल होना था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने खुद इतना लंबा मैच लेके गए हैं जहाँ पे वो 2-3 विकेटों पे चेस कर रहे थे रन, और पाकिस्तान टीम ने जैसे बैटिंग की है, ओपनर्स हमारे से जैसे खेल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या खेलें। जैसे साइम अयूब आउट हुआ, इतना अर्सा हो गया हुआ खेलते हुए, वाइट बॉल क्रिकेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक वही फॉर्म जो टेस्ट मैच में है वही वनडे में है। आप वो टेस्ट क्रिकेट से निकल आए बाहर, वो आप छोड़ने वाली गेम खत्म हो गई है। आप 26 बॉल खेल गए हैं, 12 रन बनाए हुए, ओपनर है, तो आप थोड़ी सी अप्रोच बेहतर करें। आप खूबसूरतियों में ना पड़े कि अच्छा छोड़ता हूँ कैसा लगूंगा, टीममेट में बैठूंगा तो बताऊंगा कि ये बॉल कैसा लगा। खत्म करते वो चीज़ें, रन्स करें। आपने अपनी जगह बचानी है, आपने प्रेशर खत्म करना है तो रन्स करें। उसके बाद बाबर बहुत अच्छा खेल रहा था, मोमेंटम उसने बनाया, 37-44 बॉलों पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन मोमेंटम उसने कैरी ऑन रखा। आप वो मोमेंटम लूज कर देंगे। जैसे रिजवान आके खेला है, जितना टाइम लिया, 71 बॉल खेला, सिर्फ 3 बाउंड्री 71 बॉल्स में, आप अंदाजा लगा लें कि मोमेंटम कितना स्लो कर दिया था। तो ऑटोमेटिकली बाबर पे प्रेशर आना था। रिजवान को अब वो काम नहीं है कि उसने दिखानी है अपनी परफॉर्मेंस, उसका काम है कि मैच को लेके जाना, क्योंकि बाबर और रिजवान पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये अगर फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, बाकी लड़के फिर खेलेंगे। अगर ये इस टाइप की क्रिकेट खेलेगा रिजवान, तो बाकी लड़के भी फिर वैसी क्रिकेट खेलेंगे। वो क्या सीखेंगे, वो कैसे बेहतर होंगे। फिर दुनिया की क्रिकेट जिस तरफ जा रही है तो उस तरफ देखना पड़ेगा। आप देखें कि कितना स्लो कर दिया, फिर जैसे आउट हुआ, फिर कामरान गुलाम या पिंडी में हो रहा था, वनडे मुल्तान में हो रहा था, वहाँ पे क्या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं होगी, बाउंसर नहीं होगा। आपको तो ज़्यादा अच्छा छोड़ना चाहिए। आपने टेस्ट मैच में 100 किया, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। सलमान अली आगा, इसको भी यही बोलूँगा कि आप मुल्तान में खेल रहा था वनडे, कि बैली बटन से ऊपर बॉल ही नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी कंडीशन को असेस करना पड़ता है। पिच को रियली गुड। आज बाबर पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैटर साबित हुए हैं। बड़ी पॉजिटिव इंटेंट से उन्होंने बैटिंग की है। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, डिटेल में भी बात करेंगे। काश पाकिस्तान ये क्लोज मैच जीतता तो बड़ा मजा आता। दुनिया में एक अच्छी हेडलाइंस दोबारा से जाती पाकिस्तान बॉलिंग के हवाले से कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग इज बैक। दुनिया ने काफी बातें की हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को। काश पाकिस्तान ये मैच जीता, लेकिन रन्स ऑब्वियसली जब आप सिर्फ 203 करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बहुत मार्जिन है जीतने का। अब पाकिस्तान ने रन्स कम किए, इसके लिए हमें पाकिस्तान की बैटिंग पे सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली बॉलिंग पे भी आते हैं। बाउंस मसला कर रहा है, और पता नहीं आपने कमेंट्री के साथ मैच सुना है कि नहीं। वर्किंग डे था, बड़े लोगों ने छुप छुप के मैच फॉलो किया होगा क्रिकेइन्फो पे म्यूट करके, लेकिन मैंने कमेंट्री के साथ मैच देखा। वो पंजाबी में कहते हैं पे के मारना, जिसका मतलब है, उर्दू में बड़ा मुश्किल है इसको ट्रांसलेट करना। इसका मतलब है कि बेइज्जती करना, ठीक ठाक बेइज्जती करना। ऑजी कमेंटेटर्स ने ना बड़ी बेइज्जती की पाकिस्तान की और बड़ी बातें लगाई पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान से बाउंस नहीं खेला जा रहा था। मैं कह रहा था ऑस्ट्रेलिया को, मैं कहा बेटा जरा आओ पाकिस्तान। पाकिस्तान वाइट बॉल की टीम में भी आया और बिल्कुल चेंज लगी थी। हालांकि 203 रन 50 ओवर में कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है,
टॉस कमिंस ने जीत के पहले बॉलिंग करी। थोड़ा सा शुरू में पिच जो था वो थोड़ा मुश्किल था, और सबसे बड़ी बात कि बाबर आजम आज अपनी बढ़िया फॉर्म में दोबारा नजर आया। द वे ऑफ प्लेइंग जो था उसका टॉप क्लास था। अनफॉर्चुनेटली जंपर की बॉल पे वो आगे वाला बॉल था, थोड़ा सा पीछे खेल गया और बोल्ड हुआ, लेकिन होता है। अच्छा साइन यह है कि उसके जो पाँव की मूवमेंट थी और जिस तरह वो रन का हंगरी था, वो चीज़ नजर आई जो वो लैक कर रहा था, चाहे वो टेस्ट मैचेज हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो जो इंडिया में हो। आज बहुत सालों बाद लगा कि बाबर आजम ने टॉप क्लास बैटिंग करी, लेकिन हमारी आवाम ये 37 रन नहीं मांगती, वो मांगती है 137 रन बाबर से। इसी तरह और अगर आज पाकिस्तान जीता तो 100% ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बैकफुट पे जाते। अब जो बाकी जो 2 मैचेस रह गए हैं ना, उसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ी फाइट करनी पड़ेगी, बहुत टफ टाइम देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो अपनी मुल्क में जब गलतियां करते हैं ना किसी भी मैच में, उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। तो अब उनको ये पता चल गया है कि यार बड़ा ईजी मैच था, उसको बहुत ईजी ले लिया। अब जो है क्योंकि उनको सारी स्ट्रेंथ पता चल गई है, बैटिंग की भी पाकिस्तान की पता चल गई और बॉलिंग की भी, उनको ये नजर आया कि लगता है बॉलिंग की स्ट्रेंथ तगड़ी है, तो उस हिसाब से अब वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग से ज़रा स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये हमें ज़रूर पता है कि कामरान गुलाम हो गया, साइम अयूब हो गया, इरफान नियाजी हो गया, इवन सलमान भी हो गया, एक दो और प्लेयर ऐसे हैं कि हमें ये पता है कि हमारे जो टीम अनाउंस हुई है ओडीआई में, उसमें भी ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको ऑस्ट्रेलिया में इतना आइडिया नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया खेलने का, तो वो ज़रूर बाउंसी पिचेस पे उनको कोई ना कोई मुश्किलात होंगी, और वो जो हमें जो है वो नज़र भी आई, क्योंकि पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में पिचेस में बहुत फ़र्क है। हमारी लो रहती हैं, हमें ज़रा झुक के खेलना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में ज़रा बॉल बाउंस होता है, हमें ज़रा थोड़ा सा सीधा होकर खेलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इन पिचेस के अंदर जो नीचे लो होकर खेलेगा उससे तो वैसी शॉटें नहीं लगनी है, इसीलिए बैकफुट पंच वगैरह जो पीछे हुक पुल जो होते हैं, कटे वटे होती है, ऑस्ट्रेलियन की क्रिकेट में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सीधा रहते हैं, बैकफुट पे रहते हैं, ये बड़ा स्ट्रांग होता है, तो हमारे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ज़रूर प्रॉब्लम नज़र आती है। बाबर 37 पे आउट हुआ। मैं बाबर के बारे में कुछ ये बोलना चाहता हूँ। देखिए बाबर के माइंड में एक चीज़ तो होगी कि मैंने अभी तक कोई 50 रन की इनिंग नहीं खेली, टेस्ट मैचेस की इनिंग्स में मिला के, और ये भी काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं। मैं टेस्ट मैचेस की इनिंग वनडे से नहीं मिला रहा, वनडे की तो परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है उसकी, लेकिन एक दिमाग में होता है कि यार मैंने अभी तक कोई 50 रन की इनिंग नहीं खेली। क्या क्रिकेटर है यार ये पैट कमिंस, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज अक्रॉस द फॉर्मेट, 50 ओवर, टेस्ट, T20, यू नेम इट। जब भी टीम को जरूरत होती है ये बंदा परफॉर्म करता है। एशेज का मैच भी आपको याद है, एक मैच 42 रन चाहिए थे और इसने आके वो तकरीबन अकेले नहीं सारे पूरे कर दिए। आज भी ये मैच यहाँ पे जब जरूरत थी इसकी टीम को, कप्तान भी खुद ही है कि जनाब एक बंदे ने खड़ा होना है और फिर मैच जीतना है, तो पैट कमिंस मैच जिता के ले गया अपनी टीम को उस सूरत से कि जो नजर आ रही थी कि हाँ यहाँ पे जरा मैच इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ पे जरा मजेदार सूरत हो गई। 113 पे तो 2 आउट थे ऑस्ट्रेलिया, देवर क्रूजिंग, फिर 42 रन के अंदर अंदर उनके जब 5 खिलाड़ी आउट हुए ऊपर नीचे, तो वहां पे प्रेशर बना। अभी भी 48-49 रन चाहिए थे, 3 विकेटें हाथ में थी, लेकिन यह बंदा जो है ऐसा कमाल का क्रिकेटर है कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है। विद द बॉल, विद द बैट, जब टीम को जरूरत है ये बंदा जो है ना ये जान नहीं छोड़ता, और आज भी उसने जान नहीं छोड़ी। मैच फंसा हुआ मैच यार, जब आपके 200, 202, 2-3 रन है तो एक ही तरीका कार है कि आपने बाकी की सारी विकेटें लेनी है, तभी जाके मैच जीतेंगे, तभी जाके आप मैच जीतेंगे अगर आप सारी की सारी विकेटें ले जाए। तो आगे जहां पे सर्वाइवल मुश्किल लग रहा था वहां पे आगे रन बॉल वो 32-33 रन करके अपनी टीम को मैच जिता के चला गया आराम सुकून से। हैट्स ऑफ फॉर दिस गाय यार, अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार, और क्या ही क्रिकेटर है ये। आई एम ह्यूज फैन ऑफ पैट कमिंस, और उसके पीछे वजह भी है। विद द बॉल ही इज अमेजिंग एंड विद द बैट व्हेनेवर टीम नीड्स ही डिलीवर्स। और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ये मैच जितवा दिया था, लेकिन फिर यही हुआ कि वो कहते हैं ना कि बहुत नजदीक जाकर पाकिस्तान ये मैच जीत नहीं पाया, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया और पाकिस्तान को पहले ओडीआई में शिकस्त हुई। ये मैच ऑलमोस्ट मुझे तो कंफर्म था शुरू से ही कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, इसके ऊपर हम सब ने बात भी की थी कल के प्री मैच एनालिसिस में। लेकिन आज के इस मैच में जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक करवाया, खासतौर पे हारिस रऊफ की वो 5 गेंदें जिस पर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, वो कमाल थी। कुछ 3 जबरदस्त किस्म के कैचेस हमें इरफान खान नियाजी की तरफ से नजर आए, लेकिन सर कुछ चीजों ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। उसमें मैं बात करूंगा पाकिस्तान की बैटिंग ने खास तौर पे आज बहुत डिसअपॉइंट किया। ऐसे लग रहा था कि मेलबर्न की जो पिच है उसके ऊपर आग लगी हुई है या पानी या उसके ऊपर खड्डे बने हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो बैटिंग कर रही थी। टॉप ऑर्डर ने खास तौर पे बुरी तरह डिसअपॉइंट किया, और जो पाकिस्तान की एक अप्रोच नजर आ रही थी
वो बहुत ही डिफेंसिव नजर आ रही थी, डरे हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यार ये पता नहीं क्या सोच के आए हैं कि यहां पे पता नहीं कौन सा मसला पाकिस्तान को दरपेश है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, उनके ऊपर बात करूंगा। रिजवान ने भी थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है एज फार एज द कैप्टेंसी इज कंसर्न। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस बारे में कि मैं ये नोट कर रहा हूं कि कुछ थोड़ी ज्यादा ना ओवर हरकतें शुरू हो गई हैं बाबर के हेटर्स की। भेड़ कौम है ये पूरी, जो हमारी भेड़ चाल चल रही होती है, बस एक चीज ट्रेंड में आ गई, किसी को गाली देना तो पूरी की पूरी कौम जो है वो लग गई बगैर किसी वजह के। बेजा किस्म की हेट आप जब तनकीद कर रहे हो ना तो उसके पीछे कम से कम कोई लॉजिक भी होना चाहिए। हम भी करते हैं यहाँ, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि ओछे लोग हैं ना, नस्ल ही ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ गंद है। वो होती है ना जो मक्खी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पखाने के ऊपर ही बैठती है, तो वही नस्ल है ये सारी। दूर से ढूंढ के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है पखाना ढूंढ रहे होते हैं, किसी तरह हम उसके ऊपर बैठ जाए। तो ये अब ना बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया भाई। चलो T20 के ऊपर थोड़ी बहुत डिबेट हो जाए कि यार ये स्टाइल ठीक नहीं है, कप्तानी के ऊपर बिल्कुल बात कर लें, हम भी अगेंस्ट ही थे कि कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, टीम कॉम्बिनेशन गलत है व्हाटएवर। बट हर चीज के ऊपर ही, रेड बॉल के ऊपर भी नहीं चल रही थी, फॉर्म नहीं थी, तो ठीक है उसके ऊपर बाहर भी हो गए, ठीक है हम सब एग्री कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर। लेकिन अब हर चीज के ऊपर आज ये जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, पाकिस्तानी स्क्वाड में कोई एक बैटर अगर कंफर्टेबल लगा है क्रीज के ऊपर तो वो है बाबर आजम। लेकिन अब शोधे जितने भी कंप्यूटर के पीछे छुपे हुए हैं और जिनको वैसे भी जो है ट्रेंड उनको पता है कि बस गालियां देना जो है वो ट्रेंड में है, तो वो गालियां देने के लिए आ जाएंगे। फिर 37 रन बना दिए, बिस्टा सेंचुरी बाय ओनली 63 रन। बैटिंग देखिए तूने भाई, बाकी सारे पाकिस्तानी बैटर्स की हालत देखिए वहां पे क्रीज पे किस तरह जो है वो नाच रहे थे। आ जाएंगे जी नसीम शानी ने छक्के मारे, शाहीन अफरीदी ने इतने छक्के मार दिए, टुल्ले मार रहे थे भाई प्रॉपर। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों की जो ओपनिंग है ना बिल्कुल सही, मेरे ख्याल में जो नाकाम है ये। इनसे बेहतर जोड़ी ओपनिंग की जो है ना फखर जमान और इमामुल्लाह के। फखर जमान भाई आपके सामने वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसने 200 से ऊपर जो है ना स्कोर बनाया हुआ है, उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। आगे चैंपियन ट्रॉफी अगर उसमें आपने इन्हीं खिलाड़ियों को लेके चलना है तो मेरे ख्याल में ये टीम नाकाम है भाई। इनकी ओपनिंग सेट नहीं हो सकती, इन दोनों की खासकर। इन दोनों की जगह आपको चाहिए, आप फखर जमान को लाओ, इमाम उल हक को लाओ। और बॉलर में असनैन चैंपियन कप चल रहा था, वहां पे तो बड़ी जो है अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अच्छी विकेटें ले रहा था। और जब ये टीम के अंदर आता है वहां पर इसको पता नहीं क्या हो जाता है। आज भी महंगे साबित हुए। हारिस राव ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन स्कोर बहुत दिया इन्होंने भी, 67 रन दिए 9 ओवर में। इनको भी अभी भी मजीद इनको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो कप्तानी की है ना वो लाजवाब है। ये मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की वजह से इतना क्लोज गया मैच, नहीं तो 203 रन क्या है बासानी, ऐसा लगता था 6-7 विकेट से बासानी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन इतना मैच क्लोज गया, इतना फंसाया मैच को मोहम्मद रिजवान ने। इनकी कप्तानी लाजवाब है भाई। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।